नमस्कार, कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं कच्चे तेल की। क्रूड की बात इसलिए क्योंकि 3 ऐसी खबरें आई हैं कच्चे तेल को लेकर जिससे ग्लोबल मार्केट में खलबली मच गई है। सबसे पहले आप जानिए कि ये तीनों खबर क्या है। पहली खबर यह है कि आज से रूसी तेल पर $60 प्रति बैरल का प्राइस कैप लागू हो गया है 5 दिसंबर से। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन समुद्र के रास्ते से रूस से तेल खरीदना भी 5 दिसंबर से बंद कर रहा है, बैन कर रहा है उसको। और तीसरी बड़ी खबर ये कि ओपेक प्लस ने ये डिसाइड किया है कि जो उत्पादन की पुरानी पॉलिसी है उसी को अभी कंटिन्यू रखा जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब आप समझिए कि इन तीनों खबरों का क्या इम्पैक्ट होने वाला है ग्लोबल मार्केट में डिमांड सप्लाई पर और प्राइस के ऊपर। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ओपेक प्लस ने क्या किया है और क्यों किया है। ओपेक प्लस ने ये डिसाइड किया है रविवार की मीटिंग में। ओपेक प्लस मतलब ओपेक और गैर ओपेक देशों के मेंबर जिसमें रूस भी शामिल है। उसमें ये तय किया गया है कि रोज़ाना 20 लाख बैरल उत्पादन में कटौती कंटिन्यू रहेगी 2023 के अंत तक। और ये फैसला अक्टूबर के महीने में लिया गया था ओपेक प्लस की तरफ से और उसी को अभी कंटिन्यू रखा गया है। और ये कहा गया है कि ओपेक प्लस की पूरी नज़र मार्केट पर रहेगी, डिमांड सप्लाई पर रहेगी। और अगर वहाँ पर कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसकी आपात बैठक के लिए ओपेक प्लस हमेशा तैयार रहेगा। एक रिव्यू कमेटी बनाई गई है, ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमेटी, जिसकी पूरी नज़र होगी और उसकी मीटिंग हर 2 महीने पर होगी। अगली मीटिंग 1 फरवरी को होने वाली है। अब सवाल यह है कि ओपेक प्लस ने आखिर अपनी उत्पादन पॉलिसी को क्यों नहीं बदला। तो ओपेक प्लस ने अपनी उत्पादन पॉलिसी को इसलिए नहीं बदला क्योंकि अभी बाज़ार में भारी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। और रूस पर जो कैप लगा है रूस के ऑयल पर $60 प्रति बैरल का, उसको लेकर मार्केट में बहुत ज़्यादा अनिश्चितता है। उसको ध्यान में रखते हुए ओपेक ने ये डिसाइड किया कि अभी पुरानी पॉलिसी को कंटिन्यू रखा जाएगा। डिमांड सप्लाई को लेकर तस्वीर साफ नहीं है कि आगे डिमांड कैसी रहेगी, सप्लाई कैसी रहेगी, ये रीज़न है। तीसरी बड़ी बात कि रूसी तेल पर जो प्राइस कैप लगा है उसका ग्राउंड के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा ये दिखना अभी बाकी है। तो उस पर ओपेक की नज़र है। और ओपेक प्लस इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और पूरी तरह से मार्केट के सिचुएशन को देख रहा है कि आगे बाज़ार का गणित जाता किधर है। अब आपको बताते हैं कि रूसी तेल पर जो प्राइस कैप लगा है $60 प्रति बैरल का, मतलब ये कि रूस $60 प्रति बैरल से ज़्यादा के भाव पर ग्लोबल मार्केट में क्रूड नहीं बेच पाएगा। G7 और यूरोपीय यूनियन जो है वो नहीं खरीदेंगे, पहली बात तो ये। और बाकी देशों को भी इस कैप के बाद तेल खरीदने में रूस से दिक्कत आ सकती है क्योंकि ज़्यादातर शिपिंग और इंश्योरेंस कंपनियों पर EU और ब्रिटेन का दबदबा है, कब्जा है। लिहाजा अगर दूसरे देश खरीदेंगे तेल रूस से तो उनको डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आ सकती है, इंश्योरेंस में, शिपिंग में, तो लिहाजा वहाँ पर भी मुश्किल आ सकती है। हालांकि रूस ने यह कह दिया है कि वो प्राइस कैप को नहीं मानेगा और इसको लेकर के चेतावनी भी दी है यूरोप को, यूरोपीय यूनियन को कि उनकी सप्लाई पूरी तरह से रोक दी जाएगी क्रूड की। तो ये कुछ गणित हैं, लेकिन अब यहाँ से आगे का बाज़ार क्या होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि रूस का रिटेलिएशन क्या होता है। क्योंकि अल्टीमेटली रूस को भी बाज़ार चाहिए अपने तेल के लिए, क्योंकि रूस का एक बड़ा रेवेन्यू ऑयल के जरिए आता है। रूस एक बड़ा उत्पादक देश है कच्चे तेल का। और दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन या दुनिया के जो बाकी देश हैं उनको भी तेल चाहिए अल्टीमेटली कि अपना जो उनकी इकोनॉमी है उसको चलाने के लिए। अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि दाम कच्चे तेल के बढ़ जाएं, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का। लिहाजा दुनिया को कच्चा तेल चाहिए भी, ठीक ठाक रेट पर भी चाहिए और रूस को सबक भी सिखाना है। तो ये एक बड़ी पॉलिटिक्स इस वक्त ग्लोबल मार्केट में एनर्जी को लेकर चल रही है। और इसीलिए आप देखिए कि ओपेक ने कोई डिसीजन अभी लिया नहीं, नया कोई डिसीजन कि आगे करना क्या है। तो लिहाजा अब आगे प्राइसेस, कीमतें इस बात पर डिपेंड करेंगी कि रूस अब क्या करता है। अगर रूस उत्पादन कम कर देता है तब आपको एक बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा प्राइस के ऊपर, या रूस नहीं बेच पाता है ग्लोबल मार्केट में तेल पूरी तरह से, ये पाबंदी ज़्यादा हावी हो जाती है, तब प्राइसेस आपको ऊपर जाते हुए दिखेंगे। लेकिन इसकी संभावना इसलिए कम दिख रही है क्योंकि $60 का भाव भी रूस के लिए कोई ज़्यादा कम भाव नहीं है, क्योंकि अभी भी रूस का जो प्राइस है वो $65 के आसपास है, तो $5 ही कम है। रूस की उत्पादन लागत $30 के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस भी नहीं है। तो अब रूस का रुख इस बात को तय करेगा कि आगे कच्चे तेल के दाम होंगे क्या।